नरसिंह पुराण कर रही है, बहुरमा का चरित्र स्पष्ट वर्णन कर रहा है कि अगर 16 सोमवार का व्रत भी नहीं कर सकते तो ये 5 दिवसीय जो 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा 16 सोमवार के व्रत के महत्व की चल रही है, उसको ही सुन लेना तो तुम्हें पूरे 16 सोमवार व्रत का फल प्राप्त हो जाए। पूरे 16 सोमवार वो कब बदल देता है पता नहीं पड़ता। आपको कथा में कहा था, देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ के देते हैं। कब बदल देता है? आप 2 दिन से देख रहे हो, कल और आज। तुम्हें इतना अंदाजा नहीं होगा कि रात्रि को 2 बजे रात से लगातार पानी गिर रहा है। जो सावन के महीने में गिरना था वो भादों में गिर रहा है। ये भगवान भोलेनाथ है, सावन को कब भादो कर दे और भादो को कब सावन कर दे ये उसी के हाथ है, उसका कोई ठिकाना, कोई भरोसा। आप करो उसकी भक्ति, आप करो उसका स्मरण। हम आपसे कहेंगे कभी मौका मिल जाए, आप दिन में कथा नहीं सुन सकते तो रात्रि में 16 सोमवार व्रत कथा को अपने मोबाइल पर श्रवण करो, पर सुनो। बहुरोमा तू तो दैत्य है, तू तो असुर है, और असुर होकर दैत्य होकर तू शंकर के मंदिर के बाहर बैठा है। बहुरोमा ने कहा मेरे पूर्व के संस्कार होंगे। बहुरोमा कहता है मैं चंद्रवंश के राजाओं में एक राजा था, मेरा नाम जयध्वज था। 16 सोमवार व्रत का बड़ा भाव। मैं चंद्रवंश के राजाओं का राजा था, मेरा नाम चंद्रवंशी राजाओं में था, मेरा नाम जयध्वज था। मैं जयध्वज, मेरा नाम जयध्वज था। मैं अपने सिंहासन पर बैठा राज सत्ता का आनंद लेता था। एक बार मेरी चित्त वृत्ति में आया तो मैंने देवताओं के पास में जाकर निवेदन करा, गुरुजनों से पूछा, मुझे चंद्रवंश का राजा जयध्वज बनाया गया, ये जयध्वज मुझे राजगद्दी किस पुण्य से प्राप्त हुई है? मैंने कौन सा पुण्य करा था जो मुझे ये राजगद्दी मिली है? मेरा पुण्य कौन सा है जो ये राजगद्दी मुझे मिली? पुण्य कौन सा? तो ऋषियों ने, गुरुओं ने कहा था, जयध्वज पूर्व जन्म में तुमने शिव मंदिर में सेवा करी, उसका फल ये मिला कि तुम्हें ये राज सिंहासन प्राप्त हुआ। राज सिंहासन। इंजीनियर की पढ़ाई एक कॉलेज के अंदर 500, 200, 1000 बच्चे पढ़ते हैं, एक ही क्लास के, एक जैसे इंजीनियर बनते हैं, एक जैसे कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं। पर ईमानदारी से बोलो, क्या उनकी नौकरी एक जैसी मिल जाती है? सबकी तनख्वाह एक जैसी रहती है? कोई इंजीनियर ऐसा होता है कि उसकी तनख्वाह प्रबल होती है, बड़ी कंपनी मिल जाती है और उन्नति बढ़ता चले जाता है, और कोई एक कंपनी में लगा तो पूरी जिंदगी वहीं निकाल देता है। एक ही कंपनी में उसका जीवन चले जा रहा और दूसरे ने तरक्की कर ली। जब हम उसको देखते हैं तो सोचते हैं, बताओ हम साथ पढ़े हैं, साथ रहे हैं, इसने इतनी तरक्की कर ली, हम वहीं की वहीं हैं। कारण क्या है? एक तो उसकी लगन, दूसरी उसकी मेहनत, और तीसरा उसके पूर्व जन्म में जो उसने शंकर के मंदिर में कोई सेवा करी होगी, उसका पुण्य उसको राज सिंहासन लेकर चला गया, उसके राज सिंहासन तक लेकर गया। शंकर का करा गया भजन, शंकर का करा गया गुणगान, शंकर का करा गया स्मरण, शंकर जी पे चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम चढ़ाकर भूल भी गए। महादेव नहीं भूलता, वो याद रखता है। याद रखता है तो ऐसे दुख की घड़ी में वो महादेव तुम्हारे सम्मुख में आकर दे भी देता है। ऐसे दुख की घड़ी में सामने आकर खड़ा हो जाए। एक पत्र में लिखा कि उसके उमा कोले, मेरा निवास पंप हाउस कॉलोनी
चंदन गांव छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की हूं। कहीं पर बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उमा कोले, मेरा निवास पंप हाउस कॉलोनी, चंदन गांव छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरा बेटा विकलांग है, मानसिक कमजोर है, सुनाई नहीं देता, चल नहीं पाता, जन्म से वो पलंग पर पड़ा रहता, जन्म से उसको सुनाई नहीं देता, कानों में कुछ असर नहीं होता, पैरों से चल नहीं सकता। गुरुदेव, फिर भी मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा एक बार पशुपति व्रत तो कर, तेरे बेटे का हाथ लगवाकर शंकर को जल तो चढ़ा। मैंने उससे कहा कि उसको ना तो सुनाई देता है ना वो चल पाता है, बचपन से पलंग पर पड़ा है, इतने साल निकल गए, क्या चलेगा, क्या सुनेगा। मेरी पड़ोसन ने कहा वो सीहोर वाला महाराज एक लोटा जल सारी समस्या का हल बताता है, एक लोटा जल चढ़ाने में क्या जाता है, चढ़ा तो सही। गुरुदेव, मैं उमा कोले, मेरी जिंदगी में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। बेटे के हाथ से पानी लेती थी, शिवजी को चढ़ाती थी। एक दिन बेटा पानी के लोटे को नहीं छोड़ा, मैं उसको ही लेकर मंदिर धीरे धीरे घसीटती हुई चली गई। बाबा, क्या मैं क्या वर्णन करूं, आज मेरा बेटा अपने पांव से चल रहा है, आज मेरा बेटा अपने पांव से चल रहा है। बाबा पर चढ़ा हुआ जल उसके कानों पर लगाती थी, आज मेरा बेटा सुन रहा है। इसलिए मैं बाबा को यहां नमन करने, ये शिव तत्व है, ये घड़ी है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। मैं उमा कोले, मेरा निवास पंप हाउस कॉलोनी, चंदन गांव छिंदवाड़ा की रहने वाली। ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये ओघड़ी की प्राप्ति है। वो क्या देगा आपको, सीहोर वाला महाराज भी नहीं बता सकता कि वो क्या देगा। आप सबको धन्यवाद देना चाहिए माननीय कमलनाथ जी को, जो ये शंकर की कथा को लेकर यहां, ये शिव तत्व को लेकर यहां तक पहुंचे। दुनिया के लोग अगर किसी राजनेता की यहां कथा होती है तो कहते हैं राजनेता में कथा हो रही है। हम कहते हैं राजनेता कथा नहीं करवाता, कथा तो भोलेनाथ जब कृपा करते हैं तब होती है। जब शिव कृपा करें तब कथा होती है। वो तो ये छिंदवाड़ा वालों ने शंकर जी को सावन के महीने में खूब जल चढ़ाया होगा, तो बाबा ने करुणा कर कर भादों में बुला लिया। ये शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की उदारता, शंकर की करुणा है, उनकी उदार। हमने माननीय कमलनाथ जी से पूछा था कि चुनाव का समय है, आपको बार बार जाना पड़ेगा, कथा में कैसे बैठ पाओगे। कहा गुरुजी, छिंदवाड़ा वासियों के लिए कथा है, संपूर्ण प्रदेश और संपूर्ण देश के लिए कथा है। मैंने आपकी कथा मोबाइल पर बहुत सुनी है गुरुदेव, बस एक अभिलाषा है, छिंदवाड़ा की कथा भी मैं अगर यहां नहीं भी बैठ पाया तो मेरा नियम है, मैं रात्रि को कम से कम 3 घंटा आपकी कथा जरूर सुनूंगा। यह शिव तत्व की प्राप्ति, इसको औघड़ी कहते हैं, शंभु कहते हैं। हमने पूछा रात्रि को सोते कब हो? गुरुदेव, कार्य बहुत रहता है राजनीति के अंतर्गत, तो जगना भी बहुत लेट तक होता है। फिर तो सुबह लेट उठते होगे? नहीं नहीं गुरुदेव, उठना भी जल्दी पड़ता। कोई भी सदस्य जब चाहे तब हमको फोन लगा कर देख ले, हम जगह की जगह ही मिलेंगे, हम जागे की जागे ही मिलेंगे। ये शिव भक्ति का एक तत्व है। कथा कब सुने, कथा का स्मरण कब करे, कथा रस तत्व कब। अभी हमने आपको कहा सुनो, श्रवण कर। हमने इंदौर में एक बार कथा में कह दिया था कि जो तुम कथा यहां से सुनकर जाते हो वो अपने घर के लोगों को सुनाओ। एक नई नवेली बहू जिसकी शादी 6 महीने हुए थे, वो कथा में आके बैठ गई, घर पे जाकर कथा सुना देती। उसका पति तीसरे दिन कथा में आ गया। पत्नी ने कहा गुरुदेव, आज मेरे पति आए हैं। हमने उससे पूछ लिया, तू 2 दिन कथा में नहीं आया, आज कैसे आया? उसने कहा रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 2 से 5 सुन लो। कथा सुन के आती है, पूरी कथा मुझे सुनाती है।
जरा सा भी नींद का झपका लगता है तो पांव दबाते दबाते चिमटा फोड़ देती है। 7 दिन की कथा में 5 बार चिमटा फोड़ दिया इसने गुरुदेव, इसलिए मन कर गया मैं तो कथा में जाकर बैठ जाऊं। तो ये जितने जीजा बैठे दिख रहे हैं ये सब इनको मालूम है घर जाएंगे वो सुनाएगी, सुन लो अच्छा है। अब इनने सोचा अपन जाकर सुना देंगे कि आज महाराज सियोर वाले ने ये बोला है। तत्व की प्राप्ति करिए। ये चंदन नगर में रहने वाली बहन लिख रही है जिसका बेटा पलंग पर पड़ा रहता था, नहीं सुनता, विकलांग, वो भी जल चढ़ाकर पहुंच गए। हमारे पास कोई विद्या, हमारे पास कोई भभूति, हमारे पास कोई मंत्र, हमारे पास कोई बेल, हमारे पास कुछ भी नहीं है। केवल एक ही चीज है कि आपके घर के पास जो शंकर का शिवालय हो वहां जाओ, शंकर को रिझाओ, वो तुम्हारा हो जाए, तुम उसके हो जाओ। इसके सिवाय कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कई लोग कहते हैं हमें गुरुजी से मिलना, हमने कहा हमसे मिलकर क्या करोगे? गुरु से मिलने की इतनी तमन्ना रखते हो, एक बार बाबा से मिलने की तमन्ना रखी है, वो मिल सकता है, उससे मिलिए। हमसे मिलकर क्या करोगे? हम तो आपके जैसे, जैसा आपका शरीर वैसा हमारा शरीर। 2 रोटी तुम भी खाते हम भी खाते, तुम भी आनंद में जीते हम भी आनंद में जीते, तुम भी एंजॉय हम भी एंजॉय। काहे को फालतू का टाइम बर्बाद करो? भगवान का भजन करो, स्मरण करिए, शिव भक्ति करिए, भजन में डूबिए, जितना कर सकते हो भगवान का गुणगान करिए। दुनिया के लोग महाराजों के पीछे, गुरुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे पीछे दौड़ो, क्योंकि हम हमारे चक्कर में नहीं रहना, चक्कर में तो एक के ही रहना, वो है काल अधिपति मेरा शिव, औघड़दानी मेरा महाकाल राजा, मेरा शंभु मेरा औघड़दानी। कहां शंभु? सुगंधा व्रत करे, बहुरोमा दैत्य है, और दैत्य बहुरोमा को पूछा जयध्वज नाम है।